और ये आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीबीसीआईडी में तैनात इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। गोरखपुर में तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह पर एफआईआर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की गई है एफआईआर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा के एंटी करप्शन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में आय से 125% अधिक आय मिली है। तो ये बड़ी खबर, जो आय है उससे 125% अधिक आय। सीबीसीआईडी में तैनात ये इंस्पेक्टर जिन पर दर्ज हुई है एफआईआर। रामलला के दर्शन से बीजेपी ने 24 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्पीकर के निमंत्रण पर सभी विधायक और मंत्री लखनऊ में अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तीसरी बार मोदी सरकार का नारा भी दिया। करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम के दर पर योगी के मंत्री विधायक नतमस्तक हैं। भक्ति और सियासी शक्ति का समागम है और राम के नाम से 24 का चुनावी उद्घोष हो रहा है। राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर योगी के विधायकों पर फूलों की बारिश हो रही है। जयकारे लग रहे हैं और राम भक्त फूले दिल से स्वागत कर रहे हैं। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, भक्ति और शक्ति के संगम से 500 साल की गुलामी की गाथा को तोड़कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम राम संबोधन के बिना कोई काम नहीं होता है। मंदिर बनने से पहले भी हम अयोध्या गए थे, आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहाँ संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी लोकसभा के चुनावी रण में अयोध्या का संदेश देने जा रही है और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता राम दरबार से 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। दरअसल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चाहे नेता हो या मंत्री, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे सवर्ण हो या दलित, हर वर्ग हर समाज के लोग अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा और साफ संदेश है। 23 जनवरी को 4 लाख लोगों ने दर्शन किए,
पहले हफ्ते में 19 लाख लोगों ने दर्शन किए। एक दिन में करीब 2 लाख लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या। अब तक 40 से 45 लाख लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। दरअसल इतनी भीड़ उस समय है जब प्रोटोकॉल वाले लोगों और बड़े समूह में आने वाले लोगों को चरणबद्ध तरीके से दर्शन के लिए आने को कहा गया है। आने वाले दिनों में ये भीड़ और बढ़ने वाली है, क्योंकि देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो वोट बैंक में भी तब्दील होने वाले हैं। इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी राम भक्तों को अपने खर्चे पर दर्शन भी करवा रही है, ताकि यूपी के अलावा तमाम राज्यों के श्रद्धालु प्रभु राम का दीदार कर सकें और गांव-गांव तक मोदी योगी की नीति का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन जो तस्वीर अयोध्या से आज सामने आई है, वो भक्ति शक्ति के संगम का बखान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में जाने माने लोगों ने चर्चित पुस्तक द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह पर देश भर के विद्वानों ने विमर्श किया। इसमें बनारस के महाराज बाबू जगत सिंह की अंग्रेजों से लड़ाई पर चर्चा हुई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय बनारस लिट फेस्ट में इन लोगों ने बाबू जगत सिंह के योगदान को याद किया। बता दें आपको कि बाबू जगत सिंह ने बनारस की विरासत को अंग्रेजों के हाथों बिकने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी मौके पर साहित्यकारों ने कहा कि बाबू जगत सिंह का इतिहास काशी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बनारस बाबू जगत सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि ये किताब जिस एरा से आ रहा है, बाबू जगत सिंह जी का जो पीरियड है वो अर्ली कॉलोनियल पीरियड कह सकते हैं, जिस समय में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को टेक ओवर नहीं किया था। एक कॉरपोरेट शासन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी, और उनको यहाँ के तहजीब से, रिवायत से, ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने ये पूरी किताब ये दस्तावेजों से लैस है और ये दिखाती है कि किस तरह से सिर्फ पैसे को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनिपुलेशंस किए। उनका सबसे बड़ा योगदान था ये जो सारनाथ साइट है उसको खोजना। वो उसके पहले एकदम मटिया मेट थी। उनके प्रयत्न से ही हम लोगों को पता लगा कि ये भगवान बुद्ध यहाँ थे, भगवान बुद्ध का स्तूप थे। फिर उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ की कि अपने ज़रूरत के लिए वो ईंटें खोज रहे थे, पर जब उन्होंने पाया कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसको उन्होंने यथावत रोक दिया और उससे जो चीज़ें मिली उसको सरकार को दिया और आज हम लोग के पास वो सुरक्षित है। इन्होंने हमेशा यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं सारे लोगों को साथ लेकर अपने पूरे राजा और हुकूमती दौर को गुजारा है। पूरी रियाया उनके दौर में मुतमईन और खुश थी। और फिर जब इस मुल्क के अंदर हालात कुछ ख़राब हुए, अंग्रेज़ों का यहाँ पे नापाक कब्ज़ा जब शुरू हुआ, तो जहाँ और लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसके साथ साथ बाबू जगत नारायण सिंह ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया, जिसका इतिहास गवाह है।